का रसस्वादन करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म का पहला श्लोक हम सभी श्रवण करते हैं। आगे प्रभु श्री नंदनंदन की कृपा से जो भी विचार आएंगे आप सभी के समक्ष पावन और सुंदरता का निरंतर निर्वाह किया। भगवान भागवत का स्वरूप क्या है? भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत ग्रंथ है। और कैसा ग्रंथ है? तेनेयं वाङ्मयीमुक्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। ये भगवान श्री कृष्ण की वाङ्मयी मूर्ति है। मूर्ति भी कई प्रकार की होती है। एक चलती फिरती मूर्ति होती है, जैसे हम लोग क्या है? चलती फिरती मूर्ति है। और एक अस्थाई मूर्ति होती है। वो मूर्ति कैसी है? वो मूर्ति वो है जिसको हम मन में प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं, एक जगह स्थापना कर देते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। और एक वांगमयी मूर्ति, भगवान स्वरूप को इन आंखों से जाना नहीं जा सकता, इन बुद्धि से परखा नहीं जा सकता। तो संतों ने अपने अथक प्रयास से भगवान की वांगमयी मूर्ति को हम सभी के बीच में उपस्थित कर दिया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। कलयुग में कुलसित प्राणियों का कल्याण करने के लिए भगवान वेदव्यास जी ने ये परमहंसों की संहिता तैयार किया और इसको 18,000 श्लोकों में बद्ध किया, जिसमें महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और 365 अध्याय हैं। भगवान वेदव्यास जी ने इसको मानव मात्र का कल्याण करने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित किया। सर्वप्रथम नारायण के मुख से श्री ब्रह्मा जी को ये प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी को प्राप्त हुआ। नारद जी के बाद व्यास जी को प्राप्त हुआ और व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र श्री सुखदेव भगवान को दिया। और श्री सुखदेव भगवान ने द्वापर के सबसे अंतिम राजा महाराजा परीक्षित को ये कथा सुख ताल की पावन धरा पर सुनाया। और सुख और परीक्षित संवाद हम सभी के बीच में 18,000 श्लोक इस धराधाम पर आकर के उपस्थित हुआ, जिसको मानव मात्र सुन करके अपने इस मानव रूपी चाबी से उस परम पद को पा सकता है, जिस परम पद को पाने के लिए ये जीव 84 का चक्कर काटता रहता है। वो एक ऐसी चाबी है जो सटीक बैठती है। गुच्छे में बहुत सारी चाबी होती है ना, लेकिन जब तक सही चाबी सही ताले में नहीं लगेगी तब तक वो ताला खुलने वाला नहीं है। अगर गलत चाबी लगाएंगे तो ताला खुलेगा क्या? तो ऐसे ही वो मोक्ष रूपी पद प्राप्त करने के लिए वो मोक्ष रूपी पद सही चाबी है, मानव रूपी चाबी। और इस चाबी से भी अगर आप ताला नहीं
दोबारा आपको संत लोग दृष्टांत देते हैं। एक अंधा व्यक्ति था, प्रज्ञा चक्षु, दोनों आंखें नहीं हैं, और एक बड़े से भवन में जाने की उसकी उत्कट उत्कंठा है। जाने के लिए वो एक बहुत प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी अंधा है, बेचारे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई भी कैसे देगा जब उसके पास आंखें ही नहीं है, तो वो कैसे देख सकता है। लेकिन